नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने के लिए आपका होश में होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप होश में नहीं रहे, सदैव बेहोशी में रहे और अब अगर अपने आप को साध नहीं पाए तो आप पूरे जीवन जो है अंधकार में बिता देंगे। हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम जो है जो कार्य कर रहे होते हैं, जो जीवन जी रहे होते हैं, उसके प्रति सजग नहीं होते। मान लीजिए कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप सदैव ध्यान दीजिए कि आपका उस कार्य से हटकर ही आपका मन कहीं और होता है। जिस कार्य को करने के लिए आपकी पूरी समर्पणता होनी चाहिए, तभी जो है पूरी तरीके से रिजल्ट आएगा। इसी वजह से आपका जो है कोई भी काम करते हैं तो सही तरीके से रिजल्ट नहीं आता। दिस इज द मेन रीजन दैट यू कांट फाइंड व्हाट यू आर वांट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट द रीजन। और जब वो रीजन आप फाइंड आउट करने जाओगे तब पाओगे कि मैं तो जो कार्य कर रहा था उसमें था ही नहीं। आपकी सिर्फ बॉडी वहां पे जो है थी, आपका जो माइंड है वो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, आपका माइंड वहां पे था ही नहीं। तो आपको इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, आपको इसके लिए जो है सचेत होना पड़ेगा। और ये जो अवेयरनेस है, ये जो आपका होश है, यही जो है आपको आगे बढ़ाएगा और आपको जीवन में साधना के स्तर पर ले जाते हुए आपको वहां पहुंचाएगा जहां पे आपको होना चाहिए। तो जो कार्य आप कर रहे हैं उसके प्रति पूरी समर्पणता और श्रद्धा और ईमानदारी रखिए, क्योंकि अगर उसमें आप पूरी तरीके से निहित नहीं हैं, अगर आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो प्राप्त ही नहीं होगा। जैसे कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तब आपका ध्यान जो है किसी और कार्य में होता है। जब आप चल रहे होते हैं, जब आप वॉक कर रहे होते हैं, तब आपका ध्यान जो है सड़क पे ना होके कहीं और होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस कार्य में आपका मन होना चाहिए, मतलब क्या है ध्यान का, ध्यान की पद्धति क्या है, विधि क्या है, कि जो आप कार्य कर रहे हैं बस आपका मन उसी में ही हो। आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपका जो पूरा ध्यान है उसी में हो। लेकिन आप पाएंगे 95% आपका जो मन है उसके सिवाय और कहीं और ही होता है। तो यह सबसे बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप कुछ ना महसूस कर पाते हैं ठीक से और ना ही कुछ प्राप्त कर पाते हैं। इसी चक्कर में लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है और वो ये जान ही नहीं पाते, वो ये समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या उनके जीवन के साथ। तो हमारी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने लिए सदैव जो है पूर्ण होना चाहिए, हमें जो है अपने लिए पूरी तरीके से समर्पित होना चाहिए। तो श्री रामचरितमानस आपको वो सारी विद्या, आपको वो सारा ज्ञान जो है देता है, समझाता है, बताने की कोशिश करता है। और ये जो ज्ञान है, अगर आप नित्य इसका ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आप पाएंगे कि ये आपको उसी प्रकार से ज्ञानी बनाता है, आपको तत्वदर्शी बनाता है, आत्मदर्शी बनाता है, जो होने के लिए आप इस जन्म में, और वो भी मानव जो है जीवन लेकर यहां पृथ्वी पर हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से जो है जब कोई ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा कहीं विद्यमान होती है तो वहां पे जो है रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति और सुख जो है वो नित नित बढ़ते रहते हैं। और ये बढ़ते हुए आपको जो है उस स्थिति पे लेके जाते हैं जहां पे हर एक व्यक्ति कल्पना करता है, और यही कल्पना जो किया होता है, जब अपने कार्य के प्रति सजग होता है तो वो कल्पनाएं, वो जो ड्रीम उसने देखा है वो सत्य हो जाते हैं। क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है, सभी को जो है राजा ही बनना है, लेकिन राजा बनने का जो रास्ता है वो जो उसको करता है वही जो है बन पाता है। तो शिव जी की बारात जो है वो जा रही है और हिमाचल ने नगर को जो है पूरी तरीके से सजा दिया है, और वो नगर इतना सुंदर लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने ही क्या रचा हो
ब्रह्मांड को। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहां पे जगदम्बा का अवतार हुआ हो उसका वर्णन हम क्या ही कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, नगर निकट बारात सुने आई, पुरख हर भर शोभा अधिकाई, कर बनाव सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। आगमनी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। तो आप भी देखते होंगे जब बारात पहुंचती है तो जो लोग होते हैं वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं बारात को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे विभिन्न तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के सजावट देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके के जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वो आपको जो है रोमांचित करता है, आपको जो है उत्साहित करता है। तो उसी तरीके से जब बारात नगर के निकट आई तो ये सुनकर जो है नगर वासियों में चहल पहल मच गई और उनकी शोभा इससे जो है और बढ़ गई। आगमनी करने वाले जो लोग थे वो बनाव श्रृंगार करके, आप देखते होंगे जब बारात आती है तो दूल्हे को उतारने के लिए जो है उसके लिए जो है आरती की जाती है, तरह तरह के जो है पूजन विधि की जाती है और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हे हर्षे सुर सेन निहारी, हरहि देखियति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। तो जब देवताओं के समाज को सभी ने देखा तो सब मन में जो है प्रसन्न हुए और जब विष्णु भगवान को देखा तो सभी जो है बड़े सुखी हो गए। हर ही देखियति भय सुखारी, किंतु जब शिव जी के दल को देखने चले तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, क्योंकि शिव जी की जो दल थी वो साधारण नहीं थी। वहां पे ना तो किसी के सिर नहीं है, किसी के कई सिर है, किसी के तो आँख ही नहीं है, किसी के कई आँख हैं, किसी के हाथ नहीं है तो कई के बहुत सारे हाथ हैं। इस प्रकार का जो है शिव का दल है। तो ये सब देखकर जिन सवारियों के माध्यम से वो उन्हें लेने गए थे वो हाथी घोड़े रथ जो है सब भागे। धर धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पूछे पित माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। तो आप देखते होंगे कोई भी जब मुश्किलात आती है, जब परेशानी आती है, विपत्ति आती है या कोई डर का माहौल होता है तो वहां पे जो सॉफ्ट हार्टेड है या कह लीजिए जो जिनके पास वो धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, वो भाग खड़े होते हैं। लेकिन जो निडर होते हैं, जो डरते नहीं है, जो जिनका जो है अपने मन पर नियंत्रण होता है, जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर से, वो ऐसे स्तरों में खड़े रहते हैं। और तो उसी में जो उम्र के समझदार लोग थे, बड़ी उम्र के थे, धीरज धरने वाले थे, वो जो है डटे रहे। बाकी जितने सारे लोग थे वो सब भाग खड़े हुए और घर पहुंचे तो उनके जब माता पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ तो वो सब जो है भय से कांप रहे थे और कहने लगे, कही काह कही जाय न बाता, जम कर धार कीधौ बरियाता, बर बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती, ये बारात है ये यमराज की सेना। तो वो ये बात कह रहे हैं कि बात ही कुछ कही नहीं जा रही है, समझ ही नहीं आ रही, ये बारात है, ये यमदूत की जो है सेना है, यमराज की सेना है। ये दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तो जब बच्चे वापस लौट के वहां पे गए तो सब माता पिता ने पूछा क्या हुआ, क्यों भाग आए। तो कह रहे हैं कि ये कोई बारात नहीं है, ये यमराज की सेना है। जो दूल्हा है वो पागल है, वो बैल पे सवार है, सांप कपाल और राख उसके गहने हैं।
क्योंकि दूल्हा जब तैयार होके आता है तो वो तो पूरे दल में सबसे सुंदर और अच्छा दिखता है, वही जो है केंद्र में होता है, सब उसे ही देखते हैं। अच्छे से उसे सजाया गया होता है, अच्छी वेशभूषा होती है, अच्छे से उसको तैयार किया गया होता है। लेकिन यहाँ पे जो है, जो दूल्हा है वो सांप लपेटे हुए है, कपाल जो है धारण किए हुए, राख लपेटे हुए है, ये जो है उसके गहने हैं। तनछार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगन बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़तहि कर सही देखई, सोमा विवाह घर घर बात यस लरिकन कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वो नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर पर यही बात कही। तो जब लड़के घर पहुंचे तो उनके माता पिताजी पूछे, अरे भैया कहे इतनी जल्दी आ गए, आप सभी को नहीं लेके साथ में आए? तो कहने लगे कि शरीर के दूल्हे पे तो राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने हैं, नंगा है, जटाधारी है, भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। तो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य होंगे, क्योंकि ये बारात तो मुझे नहीं लगता कि कोई साधारण कोई व्यक्ति बचेगा, इतनी भयंकर है। तो जो बचेंगे वही पार्वती का विवाह देखेंगे। ये सब जो है लड़के अपने घर में बात को बताए। समझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विध निडर हो डर नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। तो माता पिता अपने बच्चों को समझाते ही हैं। जब वो डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी बात से वो आहत होते हैं, तो माता पिता उन्हें धैर्य दिलाते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं कि कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम सब निडर हो जाओ, यहाँ पे किसी भी चीज़ की डरने की आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा ही होगा। तो यहाँ सीखने की बात क्या है? आप देखते होंगे जब किसी का विवाह होता है तो वो कई महीनों से, सालों से, कई दिनों से जो है तैयारियां शुरू कर देता है कि मुझे इस प्रकार से कपड़े पहनने हैं, इस प्रकार से तैयार होना है, तरह तरह के जो है वो उपाय करता है, क्या क्या नहीं युक्तियां करता है। और वही जो व्यक्ति होता है उसके जो स्थिति होती है, क्या वाकई में वो भीतर से उस प्रकार से है जो उसके लिए वो होना चाहिए? यहां पे शंकर जी इसी के प्रतीक हैं कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो ये कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है। शंकर जी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनके जो है शरीर पे कपाल सांप लपटा हुआ है, राख लपेटे हुए हैं, बैल पे जो है बैठ के आ गए बारात। कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप अपनी शक्ति से ही पहचाने जाएंगे। इन सबके बावजूद भी शंकर जी की, महादेव की सब कोई जो है पूजा कर रहे हैं, उनका जो है आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। पता है कि सबसे शक्तिशाली तो वही हैं। तो यहाँ पे जो है पूजा होती है शक्ति की, पावर की। आपको जो है फालतू के टटम्बों से, फालतू की नौटंकी से बचकर आपको सदैव जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी यूटिलिटी क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका चरित्र क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, आपकी विद्या क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है। ये सारी बातें मायने रखती हैं। लेकिन आप जो है बेवजह फालतू की बातों में पड़े रहते हैं कि अगर हम ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हमका कोई देखे, तुमको कोई नहीं देखेगा। तुम चाहे लाख का कपड़ा पहन लो, कोई देखने वाला आपको नहीं है। आपको देखेगा तभी जब आपके भीतर वो क्षमता होगी, आपके भीतर देखने की क्वालिटीज होंगी, तब आपको कोई देखेगा। तो आप फालतू के और बेकार की चीजों से बचिए। जो वाकई में सत्यता है, सत्य से वाकिफ होइए, सत्य को समझिए, जानिए और उसको महसूस करिए। फालतू के चीजों में अगर आप समय व्यर्थ करेंगे तो इसी प्रकार से आपका जीवन जो है
समाप्त होता रहेगा, खत्म होता रहेगा, और एक दिन आप पाएंगे कि आप जो है कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाए जीवन में। बस इसी कल्पना में और ख्याल में जीते रहेंगे कि एक दिन जो है मारेंगे, दुनिया को चीट डालेंगे, फाड़ डालेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप बस हवाई कल्पनाओं में जो है जीते रहेंगे और एक दिन जो है भीख मांगने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आप जो है सिर्फ अपने पे काम करिए। अपने सिवा दुनिया में क्या हो रहा है आपको इसका फर्क तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आप पे ये असर न पड़े। आप अपनी शक्ति को बढ़ाइए, आप अपने को उस काबिल बनाइए, तभी जो है आप ये जान पाएंगे कि वाकई में इसका महत्व क्या है। हम वो महसूस नहीं किए होते, वो समझ ही नहीं पाते। अगर एक बार उस चीज को महसूस कर पाएंगे तब शायद जो आप ये छोटे मोटे तुच्छ काम करते रहते हैं इससे जो है बच पाएंगे, इसे छोड़ देंगे। ये जो आपका टेम्परेरी सुख है, जो आपको क्षणिक सुख प्रदान करता है, यही आपके मौत का कारण है और यही आपके नरक का कारण है, यही आपके दुख का कारण है। जब तक आप इनको छोड़ेंगे नहीं, आपको जो है बड़ी उपलब्धि, बड़ी खुशी और जो परमानेंट है, जो शाश्वत है सुख, वो नहीं प्राप्त होने वाला। आपको सेक्रीफाइस इन सबका करना ही होगा, तभी जो है आपको वो प्राप्त होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस बात को समझ पा रहे होंगे, आप जो है इस कथा का जो है आनंद ले पा रहे होंगे। और ये मात्र एक कथा और कहानी नहीं है, इसमें वो सीख है कि आप इसको सीख कर वो सब कुछ जान सकते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। वो सारे रहस्य इन सारे जो है चौपाइयों और दोहों में विद्यमान है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। तो मैं आप सभी को जो है आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि आइए साथ में जुड़कर हम राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उन्हें जान सकें और जानते हुए उनके चरित्र को अपने भीतर उतारें। तभी जो है हमारा जीवन आनंदित होगा और सुखी होगा। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।